अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैरिड वुमेन डायरीज। आज का हमारा टॉपिक है 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 25वां हफ्ता। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो के साथ। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी बेली का साइज़ क्या होगा, फीटस का साइज़ क्या होगा, उसमें क्या-क्या चेंजेस होंगी, अल्ट्रासाउंड में आप क्या देख सकती हैं, आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए। पहला पॉइंट है फीलिंग्स में नंबर 1 है ट्रबल इन फुल ब्रेथ क्योंकि आपकी यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो लंग्स को पूरी तरह से जगह नहीं मिल रही कि वो खोल सकें पूरे तरीके से, इसलिए आपको साँस लेने में दिक्कत होगी। नंबर 2 है फेयरनेस या डिजीनेस, गनुदगी या नींद वगैरह भी या सुस्ती भी महसूस हो सकती है। थर्ड पॉइंट है बैक एक, आपकी कमर में दर्द हो सकती है। जिनको नहीं होती उनको थ्रू आउट नहीं होती, मगर जिनको हो जाए तो फिर उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब तक सेट नहीं होता उनको दर्द होती है कमर में। इसके लिए आप रेस्ट करें और स्ट्रेचेस करें। फोर्थ पॉइंट है हार्ट बर्न या इंडाइजेशन, आपको सीने में जलन हो सकती है या डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपका हार्मोनल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से आपको ये मसला है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप फाइब्रस फ्रूट खाएं और इसबगोल और दूध का इस्तेमाल करें। सिक्स्थ पॉइंट है स्नोरिंग, क्योंकि आपकी जो ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो है नाक की तरफ वो ज़्यादा हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको खराटे आ सकते हैं। टिंगलिंग हैंड्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकती हैं अपने हाथों की, अपनी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को रोटेट कर सकती हैं, जैसे कि एक जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में, और उससे उल्टी डायरेक्शन में भी आप अपने हाथों को ऐसे मूव कर सकती हैं, घुमा सकती हैं, तो इससे जो अजीब सी बेचैनी सी है वो ठीक हो जाएगी। एट्थ है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आपकी टांगों में बेचैनी या क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, तो इसके लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप स्ट्रेचेस वगैरह कर सकती हैं। नाइन्थ है ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, आपको लेबर पेन की तरह की या पीरियड्स की तरह की कॉन्ट्रैक्शंस महसूस हो सकती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पॉइंट है गैस या ब्लॉटिंग, आपको अपना पेट जकड़ा हुआ या बड़ा बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस हो सकता है। 11th पॉइंट है ट्रबल स्लीपिंग, आपको सोने में मसला हो सकता है या बाज़ दफ़ा आपको नेक्स्ट वीक्स की या डिलीवरी की टेंशन होती है, तो उस वजह से भी आपको ये मसला हो सकता है। 12th वीक है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपका यूट्रस का साइज ग्रो कर गया है और ब्लैडर के ऊपर उसका दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब की हाजत हो सकती है। पॉइंट है हेल्दियर हेयर्स, ये आपकी इस वीक की बेस्ट बात है कि आपके इस वीक में आके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होती है बॉडी के ऊपर। और जो बाद में लोग कहते हैं कि बाल गिरते हैं, वो जो फालतू बाल बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, यही बाद में गिर। 14 पॉइंट है हेमोरॉइड्स, यूट्रस का साइज बड़ा होने की वजह से जो रेक्टम की वेन्स हैं वो स्ट्रेच कर सकती हैं, तो आपको बवासीर का मसला भी हो सकता है। इसके लिए आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, तो गर्म दूध के साथ इसबगोल और फाइबर्स फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। पॉइंट है साइज ऑफ बेली, आपके पेट का साइज आप इस पिक में देख सकती हैं। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ फीटस, फीटस का जो साइज है वो इस वक्त एक एवरेज साइज जो है वो 33 सेंटीमीटर होगा, या अगर आप इसको तशबीह दें तो एक फूल गोभी जो एक नॉर्मल साइज की होती है, कॉलीफ्लावर उसके जितना, या फिर एक ग्रे फ्रूट के जितना, जो एक छोटा ग्रे फ्रूट होता है, या एक छोटा दूध का डब्बा जो है वो भी आप देख सकती हैं। लेंथ अगर हम डिस्कस करें तो 13.5 इंचेस या 4.6 सेंटीमीटर, ये आपको मैं हेड टू टो बता रही हूँ, पहले बॉटम तक थी, अभी सर से लेके पैर तक ये आपको बता रही। वेट आप देखें तो 0.68 केजी या 1.5 पाउंड। फोर्थ पॉइंट हमारा है चेंजेस इन फीटस, बच्चे में इस वक्त क्या क्या तब्दीलियां हो गई हैं, तो ये बच्चे की ग्रोइंग स्टेज है, उसके सारे फीचर्स और प्लेसेंटा इस वक्त बेस्ट पोजीशन में है और वो बेस्ट अपना काम कर रहे हैं फूड ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन। रिंकल्स बच्चे के फेस पे खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं क्योंकि फैट बन गई है, और अब वो पहले जो एक एम्ब्रियो ही लगता था अब वो ह्यूमन लगना शुरू हो गया है। अल्ट्रासाउंड आप देखें, जो पिक आप देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन की, तो इसमें कलर थोड़ा सा रेड रेड सा या लाल सा आपको नजर आ रहा है। ये वजह ये है कि जो स्किन है बच्चे की वो थिन होती है और नीचे से जो ब्लड वेसल्स ये खून की जो जाल बिछे हुए हैं वो नजर आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी का कलर जरा रेड रेड सा लगता है। नोज भी बच्चे की डेवलप हो गई है, वो इनहेल एक्सेल कर सकता है और उसकी एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं, हवा मतलब ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अपने अंदर लेके जाता है, वही इनहेल एक्सेल हो रही है।
है, तो लेकिन ये कि वो प्रॉपर काम करना शुरू हो गया है। बच्चे के कान बन गए हैं, वो सुन सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है। आप कुछ भी शोर की आवाज़ करें या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करें, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। आप कुरान की तिलावत सुना सकती हैं। सेंसरी सिस्टम्स अगर आप देखें तो उसके सारे ही बन गए हैं। उसके हाथ, उसके पैर, वो अपने पूरे तरीके से मूव कर सकता है। सोमर और सॉल्ट की मूवमेंट्स जो हैं वो राउंड होगा, फिर स्ट्रेट होगा, ये वो सब कर सकता है। जितनी मूवमेंट वो करेगा उतनी ही उसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और जब आप महसूस करें कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो जाग रहा है, और जब आपको मूवमेंट ना महसूस हो तो मतलब वो सो रहा है। अगर हम 5th पॉइंट डिस्कस करें तो है जी ये अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड में अगर आप ये जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें आप देखें तो बेबी जो है वो यॉर्निंग कर रहा है, यानी कि जमाई ले रहा है, अपने हाथ पैर भी मूव कर रहा है। और अगर आप कलर अल्ट्रासाउंड देखें तो आप उसके हाथ और उसके सर और उसका कलर वगैरह वो सब आप देख सकती हैं। इसमें उसके सर के जो बाल हैं वो भी प्रोमिनेंट है, और उनका कलर भी आप देख सकती हैं। यकीनन कलर तो वही होगा जो आपके जीन्स या फैमिली में है। 5th पॉइंट है व्हाट शुड डू। आपको क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट है आपको अपनी ग्लूकोज़ का टेस्ट करवाना है ताकि चेक हो जाए आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं और वो फ़ौरन से रूल आउट हो जाए। क्योंकि अगर डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, बेबी के लिए भी और डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेकंड है आयरन डेफिशिएंसी टेस्ट। आपको आयरन की डेफिशिएंसी का टेस्ट मस्ट करवाना है। सिर्फ औलाद की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे और माँ दोनों के लिए बेहतर नहीं है। साथ में अगर इस वक़्त आपकी रूल आउट हो जाए तो आपको मेडिसिन के थ्रू वो कवर हो जाए। 6 पॉइंट है व्हाट शुड ईट। आपको क्या खाना चाहिए? आपने एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं रहना क्योंकि इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है और आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है और एसिडिटी रहने की वजह से वॉमिट भी हो जाती है। अगर आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता, पी लें, कुछ लाइट सा ले लें, लेकिन खाना अपना आपने रोकना नहीं है। 6 मंथ और 15 वीक अब हो चुके हैं और इंशाल्लाह बर्थ और उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको हम बताएँगे। नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बताते रहेंगे। अगर आप कुछ मज़ीद बेहतरी चाहती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। कोई नई वीडियोस हम बनाएँ उससे भी रिलेटेड आप बता सकती हैं कमेंट। पोज़ीशन में आपको बताती चलूँ इस वीक में साइडवेज़ होगी बेबी की। 28th वीक तक इसी तरह ही पोज़ीशन में रहेगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहती हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें।